नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि इस वक्त महंगाई की शरह 50 साल मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 3.35% मजीद महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 42.31% तक जा पहुंची है और एक माह में सब्जियों की कीमतों में 25% तक इजाफा हो गया है। ये तो है जी अशिया ज़रूरिया, खाने पीने की अशिया पर जो आए रोज महंगाई हो रही है और आवाम को परेशान कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब आने वाले दिनों में ये महंगाई का तूफान थमता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसकी लहरें और ऊपर तक उठने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से IMF से मजीद कर्जा लेने के लिए उनकी एक और शर्त मानने की आमादगी जाहिर कर दी गई है। IMF की जानिब से कहा गया है जी पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स बढ़ाया जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर कर्ज चाहती है मुल्क को चलाने के लिए तो उनको वो शर्त मानना होगी। खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है 1 सितंबर को उनकी कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी और जब कीमतें बढ़ेंगी, लेवी टैक्स में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर तमाम का तमाम बोझ आवाम पर पड़ने वाला है। 1 सितंबर से कहा जा रहा है जी पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए लेवी बढ़ा दी जाएगी। ये जराए खबरें दे रहे हैं। अब 1 सितंबर बताएगा कि महंगाई की शरह कितनी बढ़ने वाली है। आम मार्केट में सब्जी हो, दालें हो, घी हो, कुकिंग ऑयल हो, हर चीज महंगी होकर रह गई है और आवाम सोच रही है कि 2 वक्त का खाना बनाएं तो फिर कैसे बनाएं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। जल्लों का ये बाजार है और सब्जी मार्केट है। लोग यहाँ पर आते हैं कि उनको कुछ सस्ती सब्जी मिल जाए, लेकिन कितना सस्ता मिलता है यहाँ पर आवाम से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? दुकान है किराने की। अच्छा, किराने की दुकान आजकल कैसी चल रही है? घी बहुत महंगा कर दिया। नहीं, घी सस्ता हो गया थोड़ा, 30-40 रुपए घटे ने बस। अच्छा, कम हो गया। सब्जियों के क्या हालात है? बहुत महंगी है, बहुत महंगी ज्यादा। माड़ा बंदा सब्जी ले नहीं सकता। तनावा थोड़ियां थोड़ियां है, सब्जियां इन्नी है तो बिल उन्हें इन्ना ही ज्यादा लाया कि बिल पाड़ते सारे ने साढ़े इलाके च। आपने भी एहतजाज किया? हाँ किया, बिल जेब च पाया सारे नहीं है। बिल नहीं देना? नहीं दे, मीटर कट जाएगा। पैसे है ही नहीं तो बिल कहाँ से? भाई साहब, आप क्या करते? किराने की दुकान है मेरी भी, किराने की दुकान है। सब्जी कितनी महंगी, चीजें कितनी सस्ती, घर कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल हुआ है गरीब आदमी के लिए, जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, उसे 10-12,000 15,000 बिल आ गया है। अगर वो बिल पे करे फिर वो खा नहीं सकता। सब्जियां महंगी हैं, आटा नहीं मिल रहा, शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आटा नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। करते हैं दुकानों वाले, बड़ी दुकानों वाले तंग बहुत करते हैं, आटा देते नहीं है। डिस्प्ले किया हुआ है दुकानों पे, डिस्प्ले किया हुआ है लेकिन दे नहीं रहे किसी को। क्या कहते हैं? डिस्प्ले किया है तो क्या किया हुआ है इस वजह से कि जुर्माना ना हो, टाउन वालों से बच सके हम। अगर हम 2, 4, 5 थैले मांगते हैं तो वो नहीं देते। हमारी किराने की दुकान है, अगर हम 5 थैले लेंगे तो आगे किसी को रिलीफ मिलेगा, हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक। क्या क्या सब्जी खरीदी? मैंने तो आलू खरीदे हैं अभी तो। साथ साथ आप सब्जी खरीद रही हैं, साथ साथ गुस्सा कर रही हैं? हाँ जी। क्यों? हुकूमत बहुत अच्छी इसलिए। अच्छा, क्या कर दिया हुकूमत ने? अब हुकूमत ने तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, हमारे लोग किधर जाएंगे गरीब। आलू के साथ क्या बनेगा आज? भुर्जी बनेगी, धनिया पुदीना दे दो भाई। अच्छा, बस आलू की भुजिया बना के गुजारा हो करेंगे, शुक्र अल्लाह का करेंगे। अब कैसा चल रहा है घर? खवातीन पे कितना बोझ है आजकल महंगाई का? तो मियाँ नहीं है तो मैं खुद आप मेहनती करती हूँ। क्या करती हैं आप काम? बस ऐसे ही घर को बैठी कोई सब्जी लोगों की बनाती हूँ। मेहनत करके फिर घर आसानी से चल रहा है? क्या हालात है? परेशानी है, हालात सही तो नहीं, बेहतर तो नहीं हालात हमारे हैं। तो जो पैसे हमें तो वो मिलते ही नहीं, आते नहीं, हमें तो पैसे नहीं आते। जो कह रहे हुकूमत 2,000 दे रही, 20,000 दे रही, बेनजीर दे रही, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई मदद नहीं, कोई रिलीफ नहीं? कोई नहीं, अपना आप खुद चलाते हैं सिलसिला, किसी से कोई नहीं मांगते। तो वो क्या हुकूमत इसको देती है, हमें ये भी नहीं पता। जब जाते तो कहते हैं आपका ये आया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वापस आ जाते हैं, परेशानी होकर घर वापस आ जाते हैं, फिर परेशान होकर। हालात मुश्किल, हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा?
शुक्र है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? अजय तो खरीदना आए हैं। मटर मिल रहे हैं 400 रुपये किलो। अरे इतने महंगे मटर! आप मटर सर्दियों में खाइएगा जब सस्ते हो जाए, अब मौसम की सब्जी खाएं। बेटा किसी की लेना आई है, काम करनी किसी के घर। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने कहा है आज मटर पकाने। मटर पकाने उन्हें का लेना। गरीब आदमी साढ़े वर्गे खा सकते, साढ़े वर्गे नहीं खा सकते। हाँ जी, साढ़े वर्गे ने तो लेना भी सस्ती जड़ी शय मिल जाए, कोई दाल पका ले, कोई शय पका ले, गुजारा करना गरीब आदमी ने। महंगाई नहीं कितों खा सकते, हम तो घ्यो नहीं पाया लेके हांडी च पा सकते। हाँ जी। हाँ, तो आपस सस्ता फिर क्या मिलता है गरीब के लिए? क्या सस्ता रह गया? सस्ती तो अजकल मसरां की दाल पका ला, बच्चों को घोल के खवा ला, होर की करना। कोई शय नहीं अजकल सस्ती तो मिलन दी। हाँ, काम करती हैं, लोगों के घरों में मेहनत करती हैं। काम कर रही उस तरह छड़ के आई, कपड़े भी मेरे सिले हुए ने हैं। उम्र को नहीं मेरे काम करन दी, पर मैनू मजबूरी। मेरे पोतरियां पोतरे छोटे छोटे बच्चे, पुत्र फौत हो गया। उनको पालने के लिए काम कर। हाँ जी। हाँ जी, कितने बजे सुबह जाती हैं, शाम को कितने बजे आती हैं? सुबह 7 बजे आई था। हाँ, तो शाम में जाना शादी जान तो बाद। सारा दिन काम पे? सारा दिन काम करना। फिर घर अच्छे से चलता है या फिर भी मुश्किल ही हालात? मुश्किल ये कि 200 रुपया देंगी दिहाड़ी का, तो 200 का आटा लियावगी के हांडी लिया के पकाऊंगी। मुश्किल है जी। खवातीन अलग परेशान है, मर्द हजरात अलग परेशान है महंगाई से। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी जी ठीक है। ठीक है। महंगाई परेशान कर रही है या हालात ठीक है? नहीं, महंगाई तो सारे पूरे मुल्क में ही है। महंगाई तो नहीं ना, कंट्रोल नहीं हो रहा किसी चीज़ पे। कोई पूछने वाला नहीं है कि कितने की चीज़ ली है, तुम कितने की बेच रहे हो। ये मेरे पास सबूत है, मैं आपसे सबूत से बात करूंगा। मैं एक छोटा सा जमींदार हूँ, 10-15 एकड़ मेरी ज़मीन है। मैं इधर सामान लेके आता हूँ, मैं 1000 रुपये का बेचता हूँ, ये 2000 का बेचता है। इनको भी कोई नहीं पूछने वाला। आप क्या क्या काश्त करते हैं अपनी जमीन पर? मेरी इस टाइम वलतोरी आ रही है, घिया आ रहा, यानी मैं सब्जियां लेके इधर मंडी में आता हूँ। ठीक है, इधर इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। आपसे 1000 में लेके आगे 2000 की बेच रहे हैं जी? आपसे 1000 की लेते हैं, आगे 2000 की बेच। आगे 2000 की बेचते हैं, ये इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। महंगाई तो इस चीज़ की हो रही है। कोई पूछने वाला मुल्क में होगा तो कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल होगा ना। किसी को कोई पूछता ही नहीं है। ये हमारे बिजली के बिल हैं, वो भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, टैक्स लग के आ रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। गवर्नमेंट किसी से नहीं पूछती। इन लोगों को भी, ये सब जो अड्डे लगा के बैठे, इनको भी पूछने वाला कोई नहीं है। हम जमींदार हैं, हमें भी पूछने वाला कोई नहीं है। मैं कहूँ मुझे पूछने वाला, मुझे भी पूछने वाला कोई नहीं। हमारा जमींदार खुशहाल है क्या? किसान खुशहाल का तो बेड़ा गर्क हो गया, जमींदार का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये सब्जी ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਹਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਨੇ। अल्लाह रहम करे। अच्छी बात है। ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 22,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ बड़े परेशान है, ऐसा वहाँ इधर तो हुकूमत तो बड़े परेशान। लेकिन आपा महंगाई तो हुकूमत कहती है कि हर दौर में होती रहती है। महंगाई तो इतनी तो नहीं होती। पेट्रोल इतना हो गया, इतना किराया हो गया, इतना घी। कंट्रोल भी बेटा अब क्या करें? कंट्रोल करना चाहिए। मेरे बस में हो ना तो मैं उनको ऐसे नतीजा दूं ना, मगर मेरे बस में कुछ नहीं। अगर आपको मौका मिल जाए क्या करेंगी सबसे पहले? पहले तो मैं उन्हें बाहर कड्डांगी खिंच के कि 10 तेरे बच्चे तो रज के खान दे, तो मेरे बच्चे भुखे बैठे हैं, की करा। बस इतना ही मैं कर सकती। महंगाई तो हर दौर का ही मसला रहा है, हमेशा होती रही। देखो, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, महंगाई का इशू नहीं है। महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है। कौन सा मुल्क है जिधर महंगाई नहीं हुई? इधर ज्यादा होगी है, पाकिस्तान में कहीं में थोड़ी हुई है। ठीक है, मेन मकसद साडा ये है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। ये हम करेले लेके आते हैं, इसको हम 1000 रुपये का एक 20 किलो 1000 रुपये के बेचते हैं, ये 200 रुपये के किलो के बेच रहे हैं। तो फर्क तो है ना। कंट्रोल बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पूछने वाला कोई नहीं है, किसी को कोई नहीं पूछने वाला। जितने की किसी के पास चीज है उतने की वो बेच रहा। तो आपको यहाँ जिम्मेदार फिस रहा, जिम्मेदार फिस रहा।
उनको बिलों का मसला, उनको हर चीज़ का मसला, जो उनको जी हमारे पास तो इस हुकूमत से पहले जो अब आई, इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत है, इससे पहले हमारे पास सब 6 सब्सिडियाँ थी, अब हमारे पास एक भी नहीं है। आपको तो फिर देख के बड़ा दुख होता है कि मैंने तो सब्जी सस्ती बेची है और ये लोग तो अपनी मनमानियां महंगी बेच रहे हैं। अब हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा, ये तो नहीं ना। एक चीज 1000 रुपए की खरीदी है, उसको 100-200 रुपया उसका मुनाफा लेके उसको दे दे। क्या कहना चाहिए? मैडम देखिए, मैं खुद एक दुकानदार हूँ। अगर ये 250 का हमें अदरक दे रहे हैं तो आगे भी हमने कस्टमर को ऐड करना होता है, तो वो भी हमसे लड़ाई करते हैं कि आप इतना ज्यादा महंगा दे रहे हैं। अब तो आप सस्ता बेच देना, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? मैडम ये अगर हमें महंगा दे रहे हैं तो हमने भी आगे अब बचत निकाल लिया ना। आपके सामने हुकूमत ने जो हालात ख़राब किए हैं, पेट्रोल की वजह से सब चीज़ें महंगी हैं और आप इस वक्त खुद मंडी में मौजूद हैं। यही अपील करते हैं अपने हुक्मरानों से कि हमारे आवाम का ख्याल किया जाए। ये सब गरीब लोग हैं, मंडी पे जो भी आते सब गरीब लोग होते हैं। अब्बा क्या गुस्सा नाराज? लैन जावो तो अगले कहते 300 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया की गरीब की खाए। वोटां दे लैन ते खड़े हो जाते सारे, इमरान खान की ते नवाज शरीफ की। मैं खुद इन्हां दी सी ते की बनया? कुछ भी नहीं, सब कुछ खुआ दिता इन्हां दे बच्चों दे। बच्चा खुआया, बंदा खुआया ते की मिलिया? मैनू कुछ भी नहीं मिलिया। सानू घर दी जाके देखो मेरी हालत। आप क्या लेने आई हैं जो आपको बहुत महंगा मिला है तो इतना नाराज? करेले 200 रुपया, गरीब खा सकता? नहीं ना खा सकता। भिंडी 150-200 कौन देवे? वही जानता है, मुर्शद जाएगा, वो अल्लाह उत्ते बैठा आपे करेगा, कोई किसी का नहीं। आप नून लीग की कारकुन थी? नून लीग दी रही हूँ, मरियम नवाज थी, सारा कुछ इन्हों के नाल मैं करती रही हूँ काम। बच्चा खवाया, बंदा खवाया, डेरा भुगती। मैं उम्रे ते जा रही सी, अगले ने मार के ते सारा कुछ सुट दिता, डेरा गाजी खान मार के सुट दिता। ना पैसा मिलिया, ना उम्रे ते गई, बच्चे रह गई सब कुछ। नवाज शरीफ ने की किया? कुछ भी नहीं किया। आज तक वो को पैसा एक लेना हराम समझ नहीं सी मैं। ये मेरे पास, मैं जिम्मेदार हूँ, ये मैंने कितने की तोरी बेची है? एक 20 किलो 300 की बेची है, एक 200 का बेचा 20 किलो, ये 1500 की 20 किलो बेची है। ठीक है, अब इनसे पूछे कितने के किलो बेच रहे हैं? 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। कौन इनसे इन लोगों को कौन पूछने वाला है? हुकूमत किसी को पूछती ही नहीं है, पूछेगी तो कंट्रोल होगा। भाई साहब, आप दुकानदार वो नाराज हो रहे हैं कि हमसे इतनी सब्जी सस्ती लेते हैं, आगे आप बहुत महंगी बेचते हैं। हम कोई महंगी नहीं बेचे, जितना हमें पिछले रिलीफ आता है हमने भी आगे अपने पैसे दे के चीज वसूल करनी होती है। क्या क्या खरीद लाए आप? देखिए, इस वक्त मैं टमाटर, आलू और प्याज वगैरह जो खरीदी है, इस वक्त घर से मुझे 300 रुपये उन्होंने दिए थे राशन खरीदने के लिए। जो राशन खरीदने के लिए 300 रुपये दिए थे, वही राशन आज 600 रुपये में मिल रहा है। अवाम में इतनी महंगाई हो चुकी है कि दुकानदार भी अब राशन देने के तैयार नहीं है। मेरी हुकूमत से अपील है कि अब महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? 11वीं क्लास में अभी मैंने पेपर दिए हैं। अच्छा, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट के लिए आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं, कैसा मुस्तकबिल अपना देख रहे हैं? स्टूडेंट के लिए आने वाला वक्त ऐसा लग रहा है कि हम स्टूडेंट भी अब पढ़ने पर मजबूर हैं कि वो अब पढ़ाई को छोड़कर अपने घर का कारोबार के लिए सोच रहे हैं। मजदूरियों पे लग रहे हैं, मजदूरी करने पर मजबूर हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि अब मजदूरी करने पर सिर्फ हम मजबूर हैं, पढ़ने के लिए लायक नहीं रहे। हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारे लिए कुछ सहूलियात फराहम की जाए ताकि हम पढ़ भी सकें, अपने घर के कारोबार के खर्चे भी चला सकें। तालीम हासिल करना कितना आसान, क्योंकि अब तो कॉपी, किताब, पेंसिल, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। तालीम के हिसाब से भी जो खर्चे हमारे डबल हो चुके हैं। 10 रुपये वाली कॉपी भी 20 की और 50 वाला रजिस्टर 100 रुपये का हो चुका है। हम तो कॉपियाँ और पेंसिल खरीदने के भी लायक नहीं रहे। हुकूमत से हमारी अपील है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदारा करता हूँ। अच्छा, जमींदार भाई हैं आप, किसान भाई? जी जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं मार्केट में इतनी महंगाई क्यों है? सब्जी आप भी इतनी महंगी बेचते हैं जितनी मार्केट? हम लोग तो इतनी बेचते नहीं है, जो मार्केट में रेट है तो किसान को उसकी मेहनत नहीं मिलती। अगर खाद का रेट जो है वो 15,000 रुपये में DAP की बोरी मिल रही है, ठीक है, कम से कम 2 फसल को परमानेंट डालनी पड़ती है। ज़मीन की तैयारी में बीज के लगाने के पहले पानी का रेट भी, ट्यूबवेल का रेट, ये सारों को पता है, इन्होंने बहुत रेट कर दिया। पेस्टिसाइड का रेट भी बढ़ा दिया।
तो जिम्मेदार उसका हक नहीं मिल रहा। तो अभी 1500 रुपये में तोरी वगैरह सेल करते हैं। पोटैटो का रेट कोई भी नहीं है, इधर मार्केट में हमें 80 रुपये में केजी मिल रहा है। इसी तरह राइस है, राइस का रेट तकरीबन 2000 रुपये मान के हिसाब से दे रहे हैं। मार्केट में रहने जाओ तो 7000 रुपये में आपको मिलेगा पर केजी, वो एक मान के हिसाब से। जिम्मेदार को उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। जिम्मेदार बेचारा, यानी जमींदार बहुत सस्ती सब्जी बेच रहा है लेकिन मार्केट में आके सब्जी बहुत महंगी हो रही है। जी, मार्केट में आके बहुत महंगी हो रही है। हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं है। इसके हिसाब से जिम्मेदार को कोई चीज़ लेनी जानी हो तो वो लाइन में लग के रहता है। ठीक है, कंट्रोल रूम में फ़ोन करो, कुछ भी नहीं करता, ना असिस्टेंट कमिश्नर करेगा ना कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? जिम्मेदार बेचारा अपनी मेहनत करते सारी दिहाड़ी। मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता भी हूँ। कॉलेज से आके अपना जिम्मेदार वगैरह हर चीज़ देखता हूँ। मेहनत करनी पड़ती है, हमें हक नहीं मिलता। ये मार्केट ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। हमारे किसान भाई भी परेशान हैं कि ये इतनी सब्जी सस्ती ला के मार्केट में बेचते हैं लेकिन उसके बाद मार्केट में आते ही महंगाई का ऐसा तूफान उठता है कि जो सब्जी किसान से 20, 30, 40 रुपए किलो में खरीदी जाती है वो मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक बेची जाती है। मजीद लोगों से हमने बात करनी है लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक किराना स्टोर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मसाला जात है, चावल है, घी है, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी हमारे खुश्क मसाला जात है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। लोग आते हैं, क्या कहते हैं, महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम। दिता है पैकेट ऑयल का। अच्छा, ते चावल देते हैं 200 रुपए किलो। चावल 200 रुपए के किलो हो गए? चावल 200 रुपए किलो, मसर 100 रुपए की पा। 100 रुपए के एक पाव? हाँ जी। ये तो 500 में तो ये सिर्फ दाल चावल ही आए हैं और फिर 1000 रुपया ले आ रहे थे, 150 रुपया बकाया बचे है। सब्जियों के क्या हालात हैं, बाकी चीजों के क्या हालात हैं? चीज़ां सब्जियां तो फिर भी कुछ घट गई ने, तो यह चीज़ां बड़ियां महंगियां इन्होंने कर दित्तियां ने। दालें भी पहुंच से बाहर? हाँ जी, दालें भी पहुंच से बाहर, दालें भी नहीं खा। दालें भी बहुत महंगियां ने। हाँ जी, 100 रुपए पावां दी दाल। हर चीज़ ही इस तरह पा दे नाल हिसाब नाल दिंदे ने, ते गरीब ने खाना की हुंदा बाजी? गरीब क्या खाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सोचे जा रहे हैं खड़े सर आप? क्या महंगाई बहुत ज्यादा है, कारोबार है नहीं, अगों बड़ी मुश्किलात है, हर चीज़ महंगी है। बिजली के बिल वो इन्ने महंगे ने, जेड़े कमाओ वो बत्ती का बिल दे दिओ, घर का बजट नहीं चलता, बहुत मुश्किल होया पिया, की करिए। क्या करते आप? शहबाज शरीफ को चाहिए महंगाई तो कोई कंट्रोल करे। ये तो इमरान खान भी बढ़ गया। कोई भी हुकूमत आ रही है लेकिन महंगाई का तोड़ नहीं है किसी के पास। कोई तोड़ नहीं, किसी के पास नहीं गा। ये महंगाई बस होती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत मुश्किलात से लोग, बहुत मसला खराब है। काम क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है? गाहक आ जाता, कभी नहीं आता, 2-3 दिन गाहक ही नहीं होता, बड़ा मुश्किलात है। कारोबार कोई नहीं गया, कारोबार तेज हुकूमत ने खत्म कर देते हैं। पहले ठीक थे हालात, पहले खुशहाली थी क्या? पहले कोई आसानी थी, अब कोई नहीं, अब मुश्किल हालात हो गए जी। मैकेनिक भाई भी परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। इतनी महंगाई कर दी, आवाम दाल चावल भी खाने को तरस गई। कर दी हमने तो, ये घी पीछे से महंगा हुआ, वो मिल वाले कम नहीं कर रहे हैं रेट। हमने कब, हमने 2, 3, 4, 5 रुपए प्रॉफिट लेना, हमने भेज देना। हालात वैसे क्या जा रहे हैं भाई साहब? कुछ सस्ता हुआ इस महीने? कोई सस्ता नहीं, सस्ता आया कोई पता नहीं। बस इस महीने कुछ नहीं सस्ता होगा, कोई एक चीज नहीं सस्ती हुई। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। चावल इतने क्यों महंगे हैं? ये तो हमारे घर का खाना है, ये तो हमारे मुल्क में बनता है। बाहर चले गए ना, बाहर चले गए हैं, इसकी वजह से महंगे, बाहर की वजह से महंगे हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं ये किराना दुकान? हम 25 साल हो गए। 25 साल में हर साल हर महीने ऐसे ही तूफान महंगाई का आता है? जैसे मार्केट से लाते हैं ना। क्यों लेना है मैं? अच्छा,
ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਡਈ ਸਾਂ ਉਹ 100 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਐਡਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੈਂ ਖਰਿਆਂਦੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ आप प्याज के बगैर खाना पकेगा? ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਵੀ ਤਾਰ ਤੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਲਸਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਜੇ खाना कैसे बनेगा प्याज के बगैर, घी के बगैर? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੀ ਆ ਬੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਰ ने कहा 1 पाव घी भाई 100 का किलो 125 का पाव 125 का 105 ਦਾ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ ਗੰਡੇ ਮੈਂ ਛਾੜੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। महंगाई करके खुश होते जा रहे हैं आप? महंगाई करके सौ पर आम नहीं गाहक नहीं आ रहा, गाहक परेशान हो गया, महंगाई बहुत है। वो कह रहे जी सौदा किसने लिए 2000 लैके आंदा सौदा 2400 का बन जाता, वो गाहक कहता यह सौदा रख लो वापस, महंगाई बहुत है। नाराज होते हैं लोग, गुस्सा करते हैं, चले जाते हैं, कोई सौदा लेने नहीं आ रहे, वो पीछे से ले गए जो सस्ता लगता है, बाजार लग गए बड़े उधर से लेंदे ने। अच्छा भाई साहब, चावल की समझ नहीं आ रही, ये तो हमारे घर की है। 6 वाले जड़े 200 रुपए ने ते साढ़े को तो 200 ने, जड़े स्टोर बने ने उथे 250-300 ने, उथे 250-300 रुपए पैक करके दे रहे हैं। अही तो थोड़ी 10 रुपए कमाई करके दे रहे हैं ना, उन्हें बहुत महंगे दे रहे हैं। घी कुकिंग ऑयल कुछ सस्ता हुआ क्योंकि हम हर चीज को अगे 550 सी, हूँ 500, दूजा 450 सस्ता घी सस्ता है। मार्केट पिछे आलमी मंडी 100 रुपए किलो सस्ता है, इन्हें 50 कीते ने, अही थोड़ा माल ले रहे हैं, महंगा सस्ता हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक की रहमत अल्लाह पाक। ठीक है। सब्जियां बड़ी शिकायत आ रही है कि बहुत महंगी कर दी आपने, क्या हो गया ऐसा? भाजी हमने कोई घर में तो लगाई नहीं है, ये तो सभी के बचा हुए ये सैलाब आए हुए ना कि फसलें ज़ाया हो गई हैं, और गाड़ी एक आती है मंडी में तो खरीदार उस 10 गाड़ी के हैं, तो वो चीज़ महंगी होगी। टमाटर ये काबुल से आ रहे हैं, तो मार्जिन इनमें इतना नहीं है, नुकसान दुकानदार फिर भी नुकसान से दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर आधे से ज़्यादा माल नाक से निकल रहा है ख़राब। लेकिन वो गाहक तो उसकी दुकानदार तक है ना, वो तो दुकानदार को कहेगा तुमने महंगा दिया है। लेकिन ये आप बड़ी मंडियों में जाएं जहाँ पे ये बिकता है, जहाँ से हम लेके आते हैं, उधर कोई नहीं जाता, उधर इससे महंगा है। चीज़ हमने 100 रुपये किलो खरीदी है तो लिस्ट पे रेट 60 रुपये का है, तो दुकानदार 100 ला के 10 देने पे हकदार है। अखराजात हैं, किराए दुकानों के, शॉपरों के, तो वो 60 कैसे भेजेगा? वो उधर जाके चेक करें ना भी क्या रेट क्या बिक रहा है। दुकानदारों को 5-10 रुपये मार्जिन चाहिए ना, वो भी अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पहले जो मौसम की सब्जियां होती थी वो 20 रुपए 30 रुपए किलो तक आ जाती थी कि उनको कोई पूछता ही नहीं था, अब तो 20-30 वाला तो जमाना ही चला गया, कोई सब्जी नहीं मिलती इतने में। बेटा बात ये है ना, ये हमारे इलाके में अभी सब्जी 2 से 3 महीने के बाद तैयार होगी इस इलाके की। ये आ रही है सिंध बलूचिस्तान से, कराची से, उधर सैलाब है, फसलें सारी ज़ाया हो गई हैं, ये सभी को पता है। फसलें कम हो गई हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ महंगी होगी, इस रेट में नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक हूँ। क्या क्या खरीद लिया, क्या रह गया? आलू फलियाँ लेके आए हैं। किसकी फरमाइश पे पकेंगी आज आलू फल? छोटे बच्चे हैं ना, उनकी वजह से। अच्छा, क्या रेट मिला? इनका 200 रुपये फलियाँ मिली हैं और 100 रुपये किलो आलू मिले हैं। 300 की तो ये सब्जी होगी, अभी प्याज लहसुन टमाटर घी। हाँ जी ऐसे ही जान। मैं कहा 5000 आराम से लग जाता रोज का। हाँ जी 500। हाँ 500। कैसा चल रहा है घर खवातीन का? नहीं है, बेचारे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं आते हैं, और यही है, गरीब लोग हैं, हम कैसे करेंगे? सारी बात है ऐसे ही है कि अब सब्जी लेने आते, महंगाई इतनी, कभी मजदूर हैं, कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती। ऐसे ही बस गुजारा, मजदूरियाँ काम भी नहीं है। नहीं है, ऐसे ही है बस। खवातीन पे बड़ा प्रेशर होता है जब महंगाई, बच्चों की फरमाइशें, कोई रिश्तेदार आ गया, किसी के घर जाना है, कैसे खर्चे पूरे होते हैं साथ? बस अल्लाह ताला की साथ है पूरा करने के लिए। हाँ जी, पहले हालात ठीक होते थे, अब थोड़ा टाइट। अब काफ़ी ज़्यादा ही हालात ख़राब हुए हैं ना। पहले तो सही था, ये कि पहले बरकत भी थी चीज़ों में ना, अब तो बिल्कुल भी बरकत भी नहीं है। ऊपर से जाहिर है लोगों ने हलाल हलाल जैसे होती है ना वो हुई भी है। जब कमाना है तो वो पूरा नहीं पड़ना, तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े यही होने हैं घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है, आप थक के यहीं बैठ गई? हाँ जी गर्मी बहुत है। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो कुछ नहीं लिया, अभी लेने आया। क्या क्या लेना है?
घी ऑयल सुना है कुछ सस्ता हो गया? पता नहीं, 600 कह रहे हैं, 600 रुपए किलो। सस्ता तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सस्ता। ये आपने अभी 600 का कहा है, 3000 रुपए का कहा ना आपने। आलो जी, इनको नहीं आप हरा सकते। किसी भी शॉप पे चले जाएं वो कभी भी नहीं मानते हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सब कहानियां बताते हैं ऐसा हो गया है। हाँ, अब देखें इसकी पैकिंग में इसमें क्या फर्क है। वो दे रहे हैं 560 का है, अब ये 600। कपड़ा लेंगे तो मुझे तो लोकल नहीं है ना, सबसे बेहतर है ना। और ये आप कह रहे हैं कि 600 का 3000। हाँ। महंगाई कितनी आपको लगती है, खवातीन को कितनी लगती है? जिस तरह की किसी की आमदनी उस हिसाब के सबको महंगाई का तब पता चलता है ना, आमदनी कितनी है किसी को, उसी हिसाब से। आजकल तो अच्छों को पता लगा हुआ है कि महंगाई है। यही बात है, सब्जियाँ, दालें, चीजें महंगाई है, सब कुछ महंगा। घर चलाना कितना आसान? बहुत मुश्किल। पहले कितना बजट होता था महीने का, आजकल कितना है? ज़ाहिर है तो फर्क तो पड़ता है ना, जब आमदनी तो वही रहती है, चीजें महंगी हो जाती हैं तो फर्क तो पड़ता है ना। आमदनी वही लेकिन खर्चा बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। क्या क्या खरीद लिया? घी। सस्ता क्या मिला? सस्ता ये तो नहीं पता, पहले से तो महंगा है। पहले से महंगा ही लगता है आपको? मुझे ये बताइए कि करते क्या हैं आप? मैं क्या करता हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। उस्ताद हैं हमारे? हाँ जी। खुश है अपनी पेशे से, अपनी नौकरी से, अपनी आमदन से? इसका जो इनकम के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से ना तो कोई खुश है ना कोई अनखुश है। क्योंकि अगर जब महंगा होगा तब भी लेना पड़ेगा, सस्ता होगा तब भी लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट टीचर है? नहीं, मैं नॉन फॉर्मल टीचिंग के हवाले से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि वजह क्या है, महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? जब इन लीडरों में से एक दो खत्म ना होंगे, इनका कुसोन्मुखी जो है खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क का कुछ भी नहीं होगा। इनमें से 2-4 जो है ना उनकी गर्दनें कट जाएंगी तो ये मुल्क जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब आपस के झगड़े खत्म करें, मिल बैठे मुल्क का सोचें। जब तक वो अपने झगड़े नहीं खत्म करेंगे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अभी तो उनको अपनी पड़ी है, कुर्सी की पड़ी है, मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ी है। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे तो हमारे बारे तो सोचेंगे भी नहीं। हमारे बारे नहीं सोचेंगे। सर आगे आइए, क्या हाल है आपके? ठीक है। ये थोड़ी जगह दे दीजिए। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। परेशान क्यों है इतने? परेशान महंगाई थी भैया, तो हर गरीब आदमी परेशान है। इन्हों का होया बिल दे दे के बच्चे भुखे मार लेने अपने। खाना नहीं मिलता, बिल ही देई जन्ने पे हैं। पहले 500 रुपये गुजारा हो जाता, हूँ 1000 रुपये दिहाड़ी लेने फिर भी नहीं गुजारा होंदा पिया। 6-6 रुपया 7-7 रुपये बिल आंदा पिया बत्ती का। किराए ते रहने पे हैं, माड़े जी हाँ। 1000 रुपये नूं किधर किधर वाड़ीए? ये भी साढ़े को इन्होंने खोलना ना 2-4 हफ्ते गल बस। महंगाई तो घट होंदी नहीं पई, पता नहीं इन्हें को किस तरह महंगाई घट होनी, या तो ये मर जान या फिर असी मर जाने। आप मशवरा क्या देंगे, क्या करें कि महंगाई कम हो जाएगी? ऐसे इन्हों की मिन्नत कर सकने। कभी इमरान खान आंदा, कभी नवाज शरीफ आंदा, ने वारियां लाइया ने। इमरान खान साहब आना चाहिए। 6 लोग सन, असी क्यों अच्छा की है? साढ़े तो गल च कपड़े भी नहीं रहे। 3 साल हो गए सूट बनाए नू, 2-3-4 इदा हो गए सूट बनाए नू। ईद पे भी नए कपड़े नहीं मिले, बच्चों के भी नहीं बनाए, अपने भी नहीं बनाए। इन्हों का किस तरह होएगा दसो? इतनी महंगाई होने की वजह आपको क्या समझ आती है? क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे सानू तो कुछ नहीं समझ आ रहे महंगाई क्यों होंदी पई है। दुकानदार का रेट एक ही नहीं, वही दुकानदार भी मजबूर ने, भी की करन। उन्होंने पिछों कोई काम सस्ता मिले तो सस्ती चीज बेचन ना। कोई चीनी 90 रुपये दे रहा, कोई 100 दे रहा, कोई 120 दे रहा। नाना वाले दे आन सिरे चढ़ते ने, नान क्यों महंगा हो गया? तुसी बोरी 8000 की कर दी, तुहानू कोई नहीं पुछण वाला हैगा। आटा वे मझां नूं पाण वाला आटा हैगा वे, जिहड़ा मझां नहीं खांदियां वो इंसान खांदे पे ने। मसला है कि एक बंदा को 5 किलो आटा चाहिए, वो 15 किलो का तोड़ा किस तरह लाएगा? क्योंकि वो गरीब आदमी है। गरीब आदमी है तो 5 किलो के पैसे नहीं, 15 किलो का तोड़ा नहीं लै सकता, यूज नहीं करता।
ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हुकूमत का कोई ख्याल नहीं हैगा। मिलना कोई अपने जिन्ने मर्जी पैसे ला रहे ने, जिन्ने पैसे नहीं ला रहे, जो मर्जी कर रहे ने, एक हुकूमत का कोई हुकूमत तो बता रही है हम सब्सिडी दे रहे हैं, आटा सस्ता दे रहे हैं, चीनी सस्ती, कुकिंग ऑयल सस्ता, यूटिलिटी स्टोर। अगर मेरे पास 2 किलो का पैसे ने, आप चाह रहे हैं कि छोटी पैकिंग्स आ जाएं ताकि हर की सहूलत हो। हाँ बिल्कुल, कि गरीब आदमी 2 किलो भी ले सके, 3 किलो 5 किलो 5 किलो ले, 15 किलो हम ले नहीं, ये 15 किलो ले सकता है? मैं नहीं मानता। इकट्ठा सौदा लेने की सख्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लिया जा सकता नहीं है। थोड़ा ही नहीं मिलता, रोज थोड़ा भी नहीं मिलता पे हुण। हर आदमी इतने 10 मिनट खलोवो, लोग गरीब आदमी तरले लैणगे। 2 किलो आटा चाहिए, नहीं मिलेगा। 5 किलो का तोड़ा नहीं मिलेगा, 15 किलो का मिलेगा। वो की कर, पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? कल 3 किलो घिया पकाया, सालन खत्म हो गया। 150 रुपए 200 रुपए किलो घिया, 3 किलो घिया पकाया। 6 बच्चे ने, 2 जी सी आप, सालन खत्म हो गया। भुखे मर जाइए, फिर की करिए? फिर डबल कराया, कल कराया दिता डबल। मालम का कहते समान बाहर रख ला। ये कहते सी गरीबों ने मकान देवांगे, कपड़ा रोटी मकान देवांगे, इन्होंने साडा भी खो लिया। महंगाई से आवाम परेशान है जी, और महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई का तोड़ होने जा रहा है या अभी आवाम के लिए मजीद मुश्किल दिन आएंगे। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम किस तरह से महंगाई की चक्की में पिस रही है वो तो आप देख रहे हैं कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन उनकी माशी सूरत हाल क्या है, आने वाले वक्त में किस तरह से काम किया जाए कि महंगाई को कम किया जाए, और साथ ही साथ इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, हमारे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक हैं, क्या उन डिपार्टमेंट्स पर, उन शोबों पर उस तरह से तवज्जो दी जा रही है जिस तरह से दी जानी चाहिए महंगाई को कम करने के लिए। हमारे साथ आसिफ बेग साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, इदारा शुमारियात हुकूमत का अपना इदारा है जो बता रहा है कि पिछले 50 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हो गई है, क्या रीजंस देखते हैं? देखिए, ये जो महंगाई है ना, इसकी डेफिनेशन है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अच्छा, उसमें ये है कि महंगाई जो है ना एक कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर हो तो उसको कई लोग इकोनॉमिस्ट हैं उसको बेहतर समझते हैं कि उससे दुनिया, उसमें प्रोडक्ट, आपको जो इंडस्ट्रिस्ट है या प्रोड्यूसर है उसको इंसेंटिव मिलते हैं, वो चीज़ें बढ़ाता है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जॉब क्रिएशन होती है, ये वो। लेकिन अगर हाइपर किस्म की इन्फ्लेशन हो जिस तरह पाकिस्तान में अब हो गया है तो दैट इज़ डिस्करेजिंग। तो जो है ना, अगर जो है ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। यानी कि आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि उससे भी इन्फ्लेशन हो रही है और मुल्क में चीज़ों की कमी है, सप्लाई साइड जो है बड़ी वीक है। ऊपर से मुल्क के अंदर, हमारे अंदर, ये मुल्क के अंदर काफ़ी सारे गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं जहाँ पे बड़ी आसानी से जो भी रेलिवेंट लोग हैं वो शॉर्टेजेस क्रिएट करके, कंपटीशन कमीशन का लॉ है उसको वायलेट करके, ज़ख़ीरा दोजी करके चीज़ों की कीमतें बढ़ा के, क्योंकि मुल्क की आबादी का साइज़ बहुत बड़ा है, डिमांड एक्सपेंशन है, रिक्वायरमेंट है और उसमें बढ़ रही है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सबसे बुरी बात है, जो बड़ी यानी कि हमारे लिए शर्मनाक है, एटलीस्ट आई शुड से, वो है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है। फूड इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को इम्पैक्ट कर रही है। यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो है ये बहुत बढ़ रही है, आपके सामने ये सारे चीज़ें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब भी हम हुक्मरानों से ये सवाल करते हैं, मिनिस्टर से ये क्वेश्चन करते हैं, तो वो हमें बताते हैं जी पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अगर पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो क्या उनकी आमदन भी बढ़ रही है, उनकी कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है, बाइंग पावर भी बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ महंगाई बढ़ी है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग जाएँ कहाँ, रोजगार के मौके हमारे पास नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि किसी हद तक ये उनका जो आर्गूमेंट है सही है। ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन की वॉर हुई है इसकी वजह से दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस है इसका हाइपर साइकिल है।
इसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आजकल LNG, अब पाकिस्तान भी उस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेड है क्योंकि हमारे जो गैस के रिजर्व्स हैं वो सालाना तकरीबन 10% कम हो रहे हैं, हमारी रिलायंस है उस पर। तो LNG की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो पाकिस्तान जो है उसकी रिलायंस है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है इसका दूसरा बड़ा आइटम जो है वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल की कीमतें भी बहुत बढ़ी और हर तरह की मेटल्स और हर तरह की कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ी हमारे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसी भी थी वो बड़ी लिबरल थी। आप देखें पिछले साल तकरीबन $48 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट से $48 बिलियन ज़्यादा थी, जिसमें से कोई तकरीबन 32 बिलियन करीब हमें रेमिटेंसेस आई, तो बाकी सारा वो गैप था डेफिसिट। तो इसमें ये कहने का मतलब है उसी से हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ा। पाकिस्तान में दूसरा जो मसला है ना सबसे बड़ा, जो मैंने कहा शॉर्टेजेस, और ये अपनी जगह है, और जो हमारी डिपेंडेंस है इन जो तेल के ऊपर हमारी और गैस के ऊपर, ये इंपोर्ट्स हमारी होती हैं, ये इन इलास्टिक डिमांड है, आप इसके इंपोर्ट्स को बंद नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो ज़रूरी मुल्क भी है उसमें आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 60-70% दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं अपना बफर स्टॉक रखने के लिए, ताकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का। सर इसी से रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि ज़राई मुल्क, हमेशा मैं सवाल करती हूँ कि हर तरह की ज़मीन हमारे पास, हर तरह का मौसम हमारे पास, मेहनत कश हमारे पास, हमारे घर के मौजूद है, उसके बावजूद पॉलिसीज में कहां पर आप फुकदान देखते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर को आज तक फोकस ही नहीं कर पाए कि कम से कम हमारे गरीब को 2 वक्त की रोटी, सब्जी, दाल तो आसानी से मिल जाए। हाँ, ये सवाल बड़ा आपका रेलिवेंट है। आप देखें प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ज़रूरी अजनास की चीज़ें जो हैं बहुत बढ़ी हुई हैं, तब जो जिस तरह गवर्नमेंट क्लेम करती रही है पिछली गवर्नमेंट के, काफ़ी हद तक जो किसानों के जो रेट्स बड़े मुनासिब मिल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यील्ड पर एकड़ है ना वो हमारी दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। और उसमें अभी आपको बेहतर जो आपकी सीड्स हैं ना उसकी अच्छी उनको अपग्रेड करें, सीड्स की ग्रेडेशन, लेवलिंग ऑफ द फील्ड्स, वाटर सप्लाई, हमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कम पानी भी नहीं चाहिए, और उसके अलावा जो है ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट पेजिंग, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे जो किसान है वो छोटे इलाकों में है, और हमारे मुल्क के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन, क्योंकि छोटे शहरों में, गांव वगैरह में वहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की, तो इसलिए वो लोग जो है ना उनका ज़्यादातर रुझान है, या कम से कम तो बच्चों का रुझान है कि तालीम और सेहत की खातर वो बड़े शहरों की तरफ मूव करें। अच्छा, उससे ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, वहाँ पे उनका काम करने को या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने में प्रोबेबली उनकी दिलचस्पी कम है, तो ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। अच्छा सर, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे कुछ बड़े शहर हैं पूरे पाकिस्तान में जिन पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो आबादी के लिए नाकाफ़ी है। हम लोग बाकी जो छोटे शहर हैं, गांव की तरफ तो बहुत दूर है कि हम जाएं, हमारे जो बाकी छोटे शहर हैं हमारी उनकी तरफ कितनी तवज्जो है कि कम से कम वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हों, वहाँ पे कुछ ऐसे इदारे हों कि लोगों को रोजगार भी मिल जाए और थोड़ी आबादी भी। देखिए, अब आपका बड़ा रेलिवेंट सवाल है ये। हमारे मैंने सर पहले अर्ज किया कि आपको अपनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़, आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये सारे चीज़ें जो हैं दूसरे छोटे शहरों में बढ़ानी पड़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी। आप देख लें, मैं कम से कम 25 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ मोटरवे को। मोटरवे के ऊपर भी प्लान था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खातर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सिटीज़ बननी है, वहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर प्रोबेबली इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ज़रूरत है कि छोटे शहरों में हम इंडस्ट्री को डेवलप करें, वहाँ पे टेक्निकल स्कूल्स खोलें, और क्योंकि अब ये सीपैक बन रहा है, सीपैक की वजह से हमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेक्निकल स्टाफ चाहिए। अच्छा, उसमें आप अपनी स्किल डेवलपमेंट बढ़ाएं, अपने लोकल लोग एम्प्लॉयड हों, और ताकि एक जोग्राफिकली आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे मुल्क के अंदर मुहित हो, उससे तमाम लोगों के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो आप एक रिजनेबल तरीके से, बेहतर तरीके से शेयर कर रहे होंगे, तो मुल्क में एक जो एहसास महरूमी भी नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी और प्रोडक्टिविटी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। अच्छा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवाम है महंगाई से परेशान, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं, कोई ऐसे शोबे हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, या कुछ ऐसे प्लान्स नजर आ रहे हैं कि महंगाई कम होगी? और दूसरी ये
बिजली के बिलों ने आवाम को घुमा के रख दिया है, समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये आपका बड़ा एक पर्टिनेंट स्ट्रगल है और ये दिस इज द बर्निंग इशू और ये नेचुरली इसको जरा थोड़ी सी जरा ज़्यादा डिटेल में मैं इस पर बात करूंगा। आपने देखा है कि जुलाई के महीने में हमारा जो महकमा शुमारियात है उनकी तरफ से था कि जुलाई के महीने में हमारी मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन थी 25% थी, अब मजीद बढ़ी है और अब जो हमारी पिछले 40-50 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन लेवल है ये 42.3% के करीब कुछ चीज़ों पे आई है। और अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर कंपोजिशन में फूड जो है ना उसके अंदर फूड की प्राइसेस निस्बतन दूसरों से कंसिस्टेंटली ज़्यादा रह रही हैं जिससे गरीब आदमी इम्पैक्ट हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि डॉलर इंस्टेबिलिटी हुई, आपने देखा 240 रुपये तक डॉलर गया और सुपर साइकिल तक क्रूड की कीमतें भी ज़्यादा गई, गैस की कीमतें ज़्यादा गई और हम जो है फॉरेन एक्सचेंज का ड्रेन हुआ और अनफॉर्चुनेटली ये भी कहा जाता है कि थोड़ी सी इसमें शायद लोगों ने कुछ स्पेकुलेशन भी की जिससे रेट ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, उससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया, गवर्नमेंट जो है उसकी मजबूरी है कि IMF से लोन उन्होंने लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी दूसरी फैसिलिटेशन जो है इंटरनेशनल ग्लोबल या इवन आपने सकूक जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करने हैं उसकी बहुत सारा लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली IMF के प्रोग्राम के साथ लिंक्ड है और तो वो गवर्नमेंट ने उनकी शराइत मानते जा रहे। तो उसमें जो एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि आप फूड पे आप फ्यूल पे यानी कि तेल पे आप सब्सिडी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने आस्ता आस्ता विड्रॉ की तो आपने देखा कि कितना मैसिव इंक्रीज हुआ है फ्यूल की कीमतों में और अब डॉलर की कीमत तो निस्बतन थोड़ी सी बेहतर हुई है, कोई 9-10% उसमें बेहतरी आई है। इंटरनेशनल में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिए कि IMF की हम बात कर रहे हैं, एक तो बड़ी कड़ी शर्त ये है कि बिजली से मुनाफा कमाया जाए, किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं डालेगी, आवाम से निकलवाएगी। दूसरा, आप वही पेट्रोलियम मसनूआत के उन पे लीवी टैक्स बढ़ाया जाए। हर आदमी पे एक जैसा टैक्स लग रहा है, चाहे वो बेचारा रेडी बान है 200 रुपये कमा रहा है, 500 कमा रहा है, 500 में तो उसके घर का 2 वक्त का खाना नहीं चल रहा, तो उसके ऊपर भी उतने टैक्सेस है। ऐसा ही होता है माशरे को चलाने के लिए, हुकूमतें करने के लिए? नहीं, आपने इसमें नेचुरली पॉवर्टी एलिवेशन दैट शुड बी द प्रायोरिटी। आपने जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है, उनकी सर्वाइवल को इंश्योर करना है और उस पर आप देख लें जो मैं बात कर रहा था, आप महंगाई की बात कर रहा था, उसमें जो है हमारी जो अनफॉर्चुनेटली स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं SOEs, उनके अंदर लॉसेज जो है ओवर 1000 बिलियन साल के हैं जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स उसका बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना तो तेल पे सब्सिडी दे, ना बिजली के जो कंपनीज हैं लेस्को फेस्को ये हैं इनके जो खर्च उठाए, आप पूरा बर्डन जो है पब्लिक को पास ओवर करें। और आपने देखा है बिजली के रेट कितने बढ़ाए हैं और मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस भी लिया है, उन्होंने इसको देख रहे हैं इस इशू को, लेकिन देखने से बात नहीं बनेगी क्योंकि लोगों के पास वाकई ही खर्चा उनको उठाना मुश्किल हो गया है। और ये मुझे तो समझ नहीं आई, ये जो बिल आ रहे हैं बैक डेट पे महीना 2 महीने पहले फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, वो किसी के पास कोई तरीकाकार नहीं है उसको किस तरह वेरीफाई करे कि ये जस्टिफाइबल है या नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, किसी ने अजराए मजाक पूछा कि वो ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने कहा कि आप अगर बेकरी से एक समोसा लेके आए, 2 महीने पहले आपने 20 का लिया तो बेकरी वाला आपके पास 2 महीने के बाद आ जाए कि उसकी कीमत अब 30 रुपये हो गई है, तो 10 रुपये का डिफरेंस दें। तो किसी ने कहा ये क्या चीज़ हुई, उसने कहा इसको कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट। तो हमारे साथ तो वाकई आप कहना चाह रहे हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो मन तक ही नहीं बनती, समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये है कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट क्योंकि खुद सब्सिडी दे नहीं रही, उन खुद बर्डन बर्दाश्त नहीं करेगी, IMF की कंडीशन है, तो ये करते हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे बिजली के बिलों में शॉर्ट रिकवरी होती है, जहाँ पे लाइन लॉसेज होते हैं, या जहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट के अदारे शुनीद ये इस तरह का है, गवर्नमेंट के कुछ अदारे कहा जाता है कि उनकी तरफ से बिलों की बाकायदगी से आज़ादी इन टाइम नहीं होती, उसमें जो शॉर्टफॉल है वो पता नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट में कई लोग इस तरह कहते हैं कि इसमें डाल के वो रिकवरी अपनी बुक्स को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे पूरे लोगों के बजट बिल्कुल आउट हो गए। और ख़ास तौर पे अब इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में आपने देखा है बहुत हाई है। ये अभी तो शुक्र है कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ है, उसमें इंटरेस्ट रेट मजीद नहीं बढ़े, हालांकि इन्फ्लेशन के लेवल डिमांड करते थे कि शायद इसके बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए, तो अच्छा किया है, इससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी प्रॉफिटली।
आपकी इंडस्ट्री जो है उसकी तरफ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे निस्बतन कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है बेहतर होगी या नहीं, मजीद नहीं बढ़ेगी। अच्छा सर, हल बता दीजिए आसान से अल्फाज में कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि कम से कम खाना सस्ता हो जाए, कम से कम दाल रोटी सब्जी सस्ती हो जाए, कोई लग्जरी आइटम्स ना भी हो तो कोई बात यह है जी कि ये तो एक लंबी बात है, ये इतना बड़ा गंभीर मसला है, ये सारी दुनिया में है। अमेरिका में भी 40 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन लेवल है, इंग्लैंड में भी यही हालात है, और स्विट्जरलैंड में 15 साल के बाद भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। सारी दुनिया में हालात हैं जिस पूरे ग्लोब को इसने इफेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये इसका कोई इस तरह सोल्यूशन नहीं है कि बिजली के स्विच की तरह ऑन या ऑफ करें। जो इसका हल जो है वो ये है कि आप अपनी सप्लाई साइड को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, और प्रोडक्शन बढ़ाएं और उसकी फ्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको आप कम करें, ज़्यादा अपनी पावर जनरेशन करें, एफिशिएंट होएं, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ आप शिफ्ट होएं, और ताकि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम हो। और तीसरी बात यह है, एक ही सोल्यूशन, दो सोल्यूशन बड़े रेलिवेंट हैं कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज की जो है ना नेचुरल तरीके से ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। प्रोडक्शन पे बात आ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर नेचुरली सप्लाई साइड बढ़ेगी तो उसी से कीमतें इफेक्ट होंगी। और नंबर 3 ये है कि देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जैसा दाल होगी, चावल होगी, हमारी चीज़ें हैं, इसको आप ठीक करें। और नंबर 2, मैं तो हैरान हूँ, तकरीबन 4.5 बिलियन प्लस का हमारा पाम ऑयल का इंपोर्ट का बिल है। ये वैसे भी कहते हैं कि इतना हेल्दी नहीं है, हम अब इसको लोकली क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? अगर करना है तो अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें और उसके अंदर एक हेल्दी फूड खाएं ताकि अपने बजट को कंट्रोल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे मसाइल हैं, ये एक दिन में हल नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस बेहतर करे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करे, प्राइस कंट्रोल्स को इन्फोर्स करे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, और जो टैक्स कलेक्शन है ऑन एक्विटेबल बेसिस, एक्विटेबल मैं कह रहा हूँ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स का बर्डन है आदमी की कैपेसिटी के मुताबिक उस पर होना चाहिए। वो उस यानी हम टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, हम ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन जो दे रहे हैं उसी को बर्डनाइज करते जा रहे हैं। जी, वो आप सही कह रहे हैं कि उसको जिस इनकम लेवल के हिसाब से उसको एक्विटेबल तरीके से इसको टैक्सेशन को इन्फोर्स करें, और अपनी जो है ना टैक्स कलेक्शन को बढ़ा के अपने वसाइल को बढ़ाएं, ताकि हमें बाहर के मुल्कों पर डिपेंडेंस हमारी कम हो और हम उनकी शराइत हमें ना माननी पड़े, और हम पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करें और लोगों को कंफर्ट दें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और तमाम की तमाम वही बातें हैं जो हर रोज़ हम लोग कर रहे होते हैं जब भी माहिर मौशूआत से हमारी बात होती है कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमती ऐवानों में ये तमाम गुफ्तगू होनी चाहिए कि हालात किस तरह से बेहतर होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या चल रहा है वो आपके सामने। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की निगहबान।